एमडी CEO एशियन पेंट्स के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और नंबर्स में कमज़ोरी है सर, नो डाउट अबाउट दैट, स्पेशली द बॉटम लाइन फ्रंट। मोटे तौर पे कारण क्या रहे और क्या ये सिर्फ इन हीट वेव या फिर आई थिंक इलेक्शंस के चलते डिमांड थोड़ी सी कम रही या कुछ और भी कारण थे इस क्वार्टर में? तो ओवरऑल क्वार्टर काफी टफ रहा। डिमांड कंडीशंस अच्छी नहीं थी ओवरऑल, स्पेशली जो अप्रैल और मई का महीना रहा काफी टफ था। जनरल इलेक्शंस, हीट वेव, सबको मिला जुला के ओवरऑल वी फेल्ट दैट बिजनेस अच्छा नहीं निकला। किंतु जो जून का महीना है उसमें डेफिनेटली हमने देखा कि कुछ डिमांड के अपशूट्स आए, चाहे वो रूरल डिमांड थी, चाहे वो B2B इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ओवरऑल जून में हमने कुछ रिकवरी अच्छी देखी, तो उस आधार पे 7% वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल आया है। वैल्यू ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा नीचे रही, बट हम समझते हैं कि ओवरऑल जून का महीना ओवरऑल इन द क्वार्टर वाज गुड। तो 7% का ओवरऑल ग्रोथ है। डेफिनेटली हमारा अनुमान लगभग 10% का था, तो उससे थोड़ा शॉर्ट रहा। बट आई थिंक अगर हम देखें वैल्यू सेल्स में डेफिनेटली जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया। एक प्राइस डिक्रीज का भी असर रहा, जो हमने लगभग 6 महीने पहले लिया था, अबाउट 4% का ओवरऑल डिक्रीज था वो। तो उसको अगर हम देखें और उसकी मान्यता रखें तो लगभग वैल्यू का अगर हम शेयर देखें वुड हैव बीन क्लोजर टू अबाउट 1.5% से 2% वैल्यू नॉर्मलाइज होके आती है फॉर दिस क्वार्टर। तो ओवरऑल डेफिनेटली डिमांड वाज लो एंड द कंडीशंस वर टफ। सर ये सिर्फ इस बात तक, इस क्वार्टर तक सीमित नहीं था। मैं अगर इस वॉल्यूम्स के डिक्लाइन होने के ट्रेंड को देखूं तो ऑलमोस्ट शायद मेरे ख्याल से 5वां छठा क्वार्टर है जब आपके वॉल्यूम्स डिप हुए हैं। वॉल्यूम्स की आगे आने वाली क्वार्टर्स में ट्रजेक्टरी क्या रहेगी? क्या यहाँ से फर्दर डिप पॉसिबल है? द काइंड ऑफ आई थिंक कंपटीशन जो इस वक्त परसिस्ट करता है इस इंडस्ट्री में, उसको देखते हुए। सो ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट ईयर का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ हम देखें लगभग 9 से 9.5% के करीब रहा है ओवरऑल, जो कि हम समझते हैं फिर भी काफी अच्छा ग्रोथ है अगर ओवरऑल हम इंडस्ट्री के अनुमान के हिसाब से देखें। उससे पिछले 3 साल ऑब्वियसली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ था, बट 9% का ग्रोथ पूरे साल में एक फिर भी एक अच्छा ग्रोथ हम समझते हैं रहा। और ओवरऑल अगर हम देखें इलेक्शन के अंतर्गत ओवरऑल रिटेल मार्केट पे काफ़ी डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो ओवरऑल लोगों की धारणा है, कंजम्पशन है, एंजाइटी है, थोड़ा सा वो डेफरमेंट डेफिनेटली मार्केट में दिखता है। और वो सिर्फ पेंट कंजम्पशन पे ही नहीं, जितनी भी ओवरऑल कंजम्पशन कैटेगरीज हैं उस पर डेफिनेटली उसका एक असर देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट एरियाज हैं, जो ओवरऑल जिस तरह से आज एक्सपेंशंस हम ओवरऑल कंपनीज में देखते हैं, उसमें डेफिनेटली एक थोड़ा सा रुकाव आता है, जो कि चाहे बजट्स के आधार पे देखिए, चाहे ओवरऑल सैंक्शंस के आधार पे देखिए, तो हम समझते हैं कि वो ओवरऑल थोड़ा सा स्लो डाउन डेफिनेटली मार्केट को करता है। और यही हमारी धारणा पहले भी रही है कि थोड़ा इलेक्शन से कुछ शॉर्ट टाइम के लिए डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा रुकाव आता है। सर अब ये तो हम सब जानते हैं, आई मीन इस वक्त टफ सिचुएशंस है, न्यू एंट्रीज हुई हैं, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट जो है वो कई आई थिंक प्लेयर्स के पीछे बट रहा है। तो ऐसे में क्या सर आई थिंक अपने मार्केट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने बाजार हिस्सेदारी को, क्या आपने जो डीलर्स के मार्जिन हैं वो बढ़ाए हैं? क्या ये किया है क्या आपने? नहीं, हमारी जो हमने पूरा ओवरऑल अपना दृष्टिकोण रखा है, ओवरऑल जो हमारी ब्रांड इक्विटी है, जिस तरह से हमारी इनोवेशन है, नए प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिंग है, हमने उसके ऊपर अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो आज
हमारे डीलर्स के साथ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आज की तारीख में भी इंडस्ट्री में इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल गेट। तो उस हिसाब से हम समझते हैं जो मार्जिन्स हैं और जो कैपिटल आज डीलर्स अपनी बिजनेस में लगाते हैं वो एक कॉम्बिनेशन है, सिर्फ मार्जिन्स का रोल नहीं है। और उसी धारणा को लेके एशियन पेंट्स चलती है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डीलर का सबसे ज्यादा रहना चाहिए, और वो हमारी ये मानना है कि वो अभी भी तत्पर है और कंटिन्यूड है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आई थिंक सही मुद्दों पे बात की आपने, इंडस्ट्री के हालात, मार्जिन्स, वॉल्यूम्स और साथ ही साथ आई थिंक डीलर्स मार्जिन्स हैं उनको लेके कमेंट किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक बार निफ्टी को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 24592 तो अगेन उन सुबह